ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, और स्थित होने के लिए ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा जो है, जैसे हैं, उन्हें यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाबा जो है, जैसे हैं, बाबा कहते हैं उन्हें उन्हीं यथार्थ रीति में याद करने के लिए हमें ज्ञान की स्पष्टता, जो ज्ञान बाबा देते हैं उस ज्ञान की स्पष्टता से हमारी बुद्धि विशाल होती है और हम बाबा की याद में रहते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, हम ऊपर उठते जाते हैं, पतित से पावन बनते जाते हैं। जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बाबा को गरीब निवास क्यों कहा गया है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाबा आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किसी पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वो कोई कमाल की बात नहीं। इससे वो कोई साहूकार नहीं बन जाते। किसी को कपड़ा दे दिए, किसी को थोड़ा पैसा दे दिए तरस खा के, तो आप कहते हैं उससे वो साहूकार थोड़ी बन गए। ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा, नहीं। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। हाँ जी बाबा, गीत है यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं, इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। ऐसे आप पहले ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वो समझते हैं अजुन अभी बहुत समय पड़ा है। नई सो पुरानी होगी ये तो समझते हैं, परंतु लंबा समय डालने से भूल गए। तो मतलब अभी का बात थोड़ी है, वो कभी होगा, तो इसलिए उस पर कभी ध्यान नहीं देते। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाबा समझाते ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, ये भी बच्चे जानते हैं। बाबा है बहुत साधारण, इतना साधारण आया है ना कि हमें यकीन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम उम्मीद लगा के बैठे, हमारी बुद्धि में इस तरह की बातें हो गई है कि भगवान मतलब चुटकी में सब कुछ कर देंगे। तो उस उम्मीद से देखते हैं, यहाँ इतने साधारण रूप में भगवान दिखते हैं कि लगता है नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो हमारी बुद्धि पहले ही
जो नए में जो ज्ञान को समझते हैं, परिचय लेते हैं, बहुत ज़्यादा यही सब बातों में हम छिटकते हैं, इतना क्लियर हम समझ नहीं पाते होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि में ये सारी बातें आती हैं। इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में करने से ऐसी ऐसी छोटी छोटी महीन महीन बातें समझ में आती हैं, अनुभव में आती हैं। अनन्य अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद को ब्राह्मण कह रहे हैं, बहुत सालों से ज्ञान में है, लेकिन पूरी तरह से अभी तक समझे नहीं है बाबा को, यथार्थ रीति। भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी निर्देश देते हैं तो समझते नहीं कि ये शिव बाबा का निर्देश है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा न समझने के कारण वो काम नहीं करते। बाबा का आदेश है, निर्देश है, ये समझते नहीं, इसलिए वो काम करते नहीं है। माया याद करने नहीं देती। स्थाई वो याद ठहरती नहीं। वो वाला स्थाई याद और कहते ठहरता ही नहीं है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वो अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाबा जो है जैसे हैं उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। ज्ञान की स्पष्टता से बाबा का यथार्थ स्वरूप हम समझते हैं, जानते हैं, और हमारा निश्चय उतना ही ज्यादा पक्का होता है। तुमसे पूछेंगे माता पिता गर्म कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों के पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। शिव बाबा का शरीर ही नहीं है तो सर्दी गर्मी ये सब तो शरीर को साथ है ना। शिव बाबा का शरीर तो है ही नहीं। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी, क्योंकि उन मनुष्य तन है तो मनुष्य तन को मौसम का प्रभाव तो आएगा ना। गर्मी में गर्मी लगेगी, ठंडी में ठंडी लगेगी। मुझे तो न भूख न प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ। शिव बाबा पूरी तरह से इन चीज़ों से, लौकिक चीज़ों से एकदम न्यारे हैं। सेवा करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। बाबा पहले भी हमें बार एकदम स्पष्ट कह चुके हैं कि मैं खाता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। बाबा जो बात कहते हैं ना उसका वो स्वरूप बन के, मतलब क्या डुप्लीकेट मिमिक्री उस टाइप का वो कहते हैं कि मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। मनुष्य तन में वैसा कोई हो ही नहीं सकता देहधारी। तो देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं हैं। यहाँ कितने मंदिर हैं। बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है पिता तो एक होता है, पिता से ही वर्षा मिलता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। तो वर्षा मिलने का भी एक समय होता है, अभी मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है। ये ज्ञान भी ना पूरा हर बच्चा अपनी अपनी बुद्धि अनुसार ही समझ पाता है। ड्रामा में जिसका किरदार उससे रख सके, लेकिन हर बच्चा पूरा ज्ञान की स्पष्टता के साथ नहीं है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वो निकलेंगे। अब कहते हैं अगर ज्ञान के विचार में रहेंगे ना, ज्ञान के मंथन में रहेंगे ना, तो बोल ही प्रत्यक्षता वही होगी ना। हमारी चाल चलन चेहरा वचन सब वही होगा, बाबा के अनुसार ही होगा। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। बाबा के सानिध्य में खुद को अनुभव करेंगे ना तो बाबा की सारी गुणवत्ताएं, सारी शक्तियां हमसे झलकेंगी। चाहे हम जिस रूप में अपने आप को व्यक्त कर रहे हो उस रूप में बाबा झलकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा अंत तक वो उस अनुसार पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। अंतिम तक बाबा कहते हैं पढ़ाई चलती रहे। शिव बाबा हम आत्माओं के पिता है ना, ये भी दिल से लगता तो है ना। बाबा जब ये अब खुद को पिता बतलाते हैं तो
दिल को एकदम से बहुत ज़्यादा भावना हमारी उमड़ती है। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है। वहाँ एक दूरी थी, भगवान बहुत ऊंचे हैं, बहुत महान है, और हम एकदम चरणों की धूल है, पतित है, विकारी है। मतलब हम अपने बारे में आदमी बुरा बोलता था, लेकिन भगवान को बहुत अच्छा मानते थे। ये अच्छाई में खराब नहीं सोचते, लेकिन दूरी बढ़ जाती थी। लेकिन जैसे ही बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम जैसा तुम्हारा अपना पिता हूँ, तो बहुत ज़्यादा भावना से हम बाबा से जुड़ जाते हैं, नज़दीक हो जाते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो और बाबा हमारे साथ सम्मुख बैठ हमसे बातें करेंगे, बतियाएंगे हमसे, तो हम कैसे करीबी नहीं होंगे बाबा के। समझते हो, बाबा फिर इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाबा को आने की दरकार ही नहीं। बाबा को फिर कोई समय पे आने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए बाबा अभी ही आते हैं बच्चों के लिए। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। बस वो भक्ति का जो साक्षात्कार वगैरह है ना, बस वो बाबा करा देते हैं। वो आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाबा है भी गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी करीब हो जाती है उनके पिता है। इनकी दिल में क्या होगा? हम गरीब निवास हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें। ये होता है, मन में बहुत ज़्यादा भावना उमड़ती है, बहुत अंदर से दुख लगता है, तकलीफ लगती है जब किसी की ऐसी बहुत बुरी स्थिति में हम उनको देखते हैं कि वो भी तो मनुष्य आत्मा है, लेकिन मन में भावना आता है कि उनको भी कुछ दे दे। भी ठंडे का मौसम है तो कुछ कपड़ा दे दें, कुछ ये कर दें, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवास हूँ। तो जैसे बाबा वैसे हम भी गरीब निवास है ना भाई। तो बाबा कहते हैं साथ साथ ये भी समझता हूँ मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ। मैं गरीब निवास हूँ जो बिल्कुल ही पतित है, उन्हों को पावन बनाता हूँ। बाबा कहते हैं सिर्फ वो गरीबी की एक दशा को हम देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बाबा हमें बतला रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा विकार में पतित हुए हुए हैं, जिनको हम मतलब एकदम से आदमी जो पापी कहते थे ना, एकदम सीधे सीधा एक झटके में, वैसों के लिए वो भी तो क्या है, हमें उन्हें भी अपनी नज़रिया बदलना है ना। जैसे वो गरीब को देख करके झलक रहा है कि वो गरीब है, तो क्या ना कहीं तो वो उसके कर्मों का हिसाब किताब ही चुक कर रहा है ना। तो जो बहुत ज़्यादा पतित है वो उसे भी हम क्या, हमें किस नज़र से देखना है कि वो ज्ञान की गरीबी में है। और वो कहते हैं कि जो पतित है उन्हों को पावन बनाता हूँ, मैं हूँ ही पतित पावन। बाबा पतित को ही तो पावन बनाने आए ना, तो इसलिए ये दृष्टि हमारी, नज़रिया हमारा ऐसा होना चाहिए। तो विचार चलता है मैं गरीब निवास हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूँ? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत फंड्स निकालते हैं। अब जब पैसा देने का बात है, कपड़ा देने का बात है, वो कहते हैं कि बाबा जो ज्ञान हमें देते हैं उस हिसाब से तो हमें समझ में अब देने में बनता नहीं है, समझ में आता नहीं है, तो देना नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दो कारण इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में समझ में आता है। एक तो जो हमें सेंटर्स में बताया जाता है कि हम किसी को गरीब को पैसा दिए और उसने कुछ गलत काम किया, कुछ भी उससे पतित काम किया, तो वो उसके उस पाप कर्म में हमारा भी नाम जुड़ जाएगा। एक तो वो होता है, उसके पाप में हम भागीदार हो जाएंगे। और दूसरा इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा समझ में आता है अपने मंथन से कि वो जो गरीब है वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों का हिसाब किताब के कारण वो उस स्थिति में है। क्योंकि शुरुआत में जब चले थे तो सब कोई, बाबा कहते हैं पहला जन्म हर किसी का सतो प्रधान ही होता है, या सतो तो होता ही है। जो द्वापर से भी आए वो सतो तो होते ही है। फिर धीरे धीरे वो कर्मों के विकर्मों के बोझ में लगातार उलझते गए और विकर्म बिखरते गए और उस स्थिति तक पहुंच गए। तो वो अपने कर्मों के हिसाब किताब है। तो हमें उन्हें दिल से साकाश देना है, उन्हें ज्ञान, अगर वो सुनते हैं समझते हैं तो उनको ज्ञान समझाना है, भावना देनी है, साकाश देना है, शक्ति देनी है, अलौकिक दान देना है। क्योंकि लौकिक बाबा कह रहे हैं ना कि पैसे आदि देने वाले दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं, एनजीओ बहुत है जो आगे से कर रहा है, जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं।
तो बहुत सारे इस तरह के लौकिक काम करने के लिए तो बहुत है। अलौकिक दृष्टि से उनको देख पाना, उनके लिए वो भावना रख पाना, हमारी स्थिति से उनकी सेवा होती है, हमारी स्थिति। तो इसलिए अपनी स्थिति पर हमें बहुत ध्यान देते रहना और उनकी अलौकिक सेवा करनी है। हमें लौकिक रीति की चीज़ों में जाके उलझना नहीं। हाँ, कपड़ा और भोजन ये सब कभी कभार जो सामने में आ गया तो दे दिए, तो वहाँ तक हमको लगता है इस ब्रह्म कुमार को कि वो उतना कुछ नहीं है, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं रखना है कि मेरा करने से कुछ हो रहा है। हमारे करने से कुछ होगा तो वो है अलौकिक ज्ञान का दान, चाहे वो शक्ति रूप में दे या फिर वाचा से सेवा रूप में दे। बाबा इसलिए कहते हैं कि जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिसको नाथ नहीं। अनाथ कहते हैं लेकिन अनाथ का अर्थ नहीं समझते। अनाथ का मतलब क्या? जिसका नाथ नहीं। तो अनाथ तो अभी सब है, जो बाबा का परिचय नहीं पाया वो सब अनाथ है ना। अनाथ मतलब गरीब। तुम्हारे भी नाथ नहीं थे, अर्थात बाबा पिता नहीं थे, तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वो गरीब अनाथ है। जो बाबा का बच्चा नहीं है, जो परमात्मा पिता को पहचाना नहीं है, वो उसके नाथ नहीं है, तो वो अनाथ हुआ ना। अनाथ का मतलब गरीब। तो जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, कुछ उन्हों को दे देवे। बाबा गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। और कहते हैं लौकिक रीति की चीज देंगे तो क्या वो साहूकार बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन जब हम अलौकिक दान देंगे ना उनको, तो वो साहूकार सचमुच के बन जाएंगे। अगर वो त्रेता तक में भी आ जाते हैं तो कितना सुख समृद्धि का अनुभव पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भावना से उनको वो देना है। लौकिक चीज़ों में वो उनको साहूकारी नहीं आएगी। एक टाइम का भूख, एक टाइम का ठंड खत्म होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो बाकी का तो एक जन्म के लिए भी होता है। ये सब तो एक जन्म के लिए भी नहीं, एक दिन के लिए होगा, एक समय के लिए होगा, एक मौसम के लिए होगा। तो इसलिए बुद्धि हमारी, हमें विशाल बुद्धि बनानी है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी चीज़ें देवे जिसे सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी ये कपड़ा आदि देना तो साधारण बात है, उसमें हम क्यों पढ़े? वो देने वाले तो बहुत हैं। बाबा कहते हैं हम उस लाइन में हम क्यों लगे? उधर उस तरह का दान देने वाले तो बहुत हैं लाइन में। तो हमें उधर बुद्धि नहीं लगानी है। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। हाँ, इस नज़र से बाबा आज एक तो वो कर्मों का हिसाब किताब में वो वहाँ पर फंसे हैं, वहाँ पर उस दशा में है, लेकिन हम उनको वास्तविक दान देंगे ताकि वो सनाथ बन जाए, बाबा का परिचय, अपने पिता को पहचान ले, तो कितना बड़ा सौभाग्य बन जाएगा। इसलिए ये चीज़ उनको, उसके लिए शक्ति का दान, गुणों का दान, ये सब भी हम कर सकते हैं ना। तो हमें सिर्फ अलौकिकता पर ध्यान देना है। लौकिक चीज़ों में बाबा कहते बुद्धि मत लगाओ। भल कितना भी कोई पद्मापति है, परंतु वो भी सब अल्पकाल के लिए है। और अभी लौकिक रीति में कोई कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, वर्ल्ड लेवल पे अमीर क्यों ना हो, सब अल्पकाल का है। बस उसे एक जन्म के लिए है ना, शरीर छूटा सारा संपत्ति यहीं रह जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये है ही अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं वो भी अल्पकाल के लिए, तो उनका पैसा भी अल्पकाल के लिए है ना। वहाँ है सदैव सनाथ, वहाँ गरीबी आएगी ही नहीं, गरीबी होगी ही नहीं तो आएगी कहाँ से, रहेगी कहाँ से। तो वहाँ ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं, जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा रहता है, नशा चढ़ा रहता है कि हम स्वर्ग में हैं। उनका तो बस एक ही करना रहता, हम तो, मेरे लिए तो यहीं पर स्वर्ग है। अब बहुत बार गरीबी में भी बहुत आत्माएं ऐसे सोचते थे कि जो अमीर है वो सुखी है, तो उनके लिए उनका तो स्वर्ग यहीं पर है। जो गरीब है, दुख में है, वही नर्क का जीवन जी रहे। लेकिन वास्तविकता में थोड़ा बहुत इसमें संदेह होता था, क्योंकि अमीरों को भी दुखी देखते थे। लेकिन बाबा का ज्ञान मिला तो सारी स्पष्टता आ गई कि वास्तव में ये सब सबके सब, चाहे जो जिस भी किरदार में हो, सब के सब दुखी ही है। क्योंकि ये दुखालय है, ये रावण की दुनिया है, ये कलयुग है और दुख का ही दुनिया है। और जो सुख की दुनिया होगी, सतयुग होगा, वो सुखों की दुनिया, वहाँ पर कोई दुखी नहीं होगा।
इसीलिए बाबा कहते हैं उनको ये नशा चढ़ा रहता है कि हम स्वर्ग में, परंतु है नहीं। ये तुम जानते हो, ये हम बच्चे ही सिर्फ जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। जो अज्ञान में है वो नहीं जानेंगे। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है। ये तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाबा को कहते हैं कि हमें तो अब इन सब चीज़ों से वैराग्य आ गया, बिल्कुल आ गया बाबा। अब इस सब का कोई अर्थ ही नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाबा कितना साहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला और लड़ाई की? किसी साहूकार से वर्षा बने, किसी और का ले लिए या फिर किसी से युद्ध किए? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? अभी हम लौकिक रीति में क्या जाता है, या तो कि एक का कोई छीन लेता है या उसको क्या बोलते हैं, उसका पैसा संपत्ति को हड़प लेता है, या तो वैसे या तो लड़ाई करके उसका ले लेता है। ये दोनों काम तो किए नहीं। तो कर्मों अनुसार ये धन मिला या फिर कर्म ऐसे किए जो धन मिला। तो बाबा का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। बाबा एकदम ही अलग तरीके से बतलाते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म अक्षर भी स्पष्ट है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर है, आटे में नमक जितने रह जाते हैं, बहुत कम है और वो अब ज्ञान में मिल से समझ में आता है, ऐसे तो समझ में आता नहीं था। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं। करोड़ों मनुष्य अभी 800-850 करोड़ की कितना लगभग में है, और बताइए 9 लाख कितना का अंतर है। 0.25% भी नहीं हुआ 0.25% भी अभी का आबादी का नहीं रहेगा तो कितना हल्का, कितना खाली लगेगा, कितना फैलाव हो जाएगा। अभी कितना हर चीज़ कंजेस्टेड है। तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। तो दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वो फिर रिसीव करेंगे। कोई थोड़ा पहले आगे बढ़ के वहाँ पहुँचते हैं रिसीव करने के लिए। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। तो जो आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, वो अच्छे घर में जन्म लेकर के बोल दो बहुत थोड़े से बच्चे ऐसे होंगे ना, बाबा कहते हैं वो आगे आओ, बाकी जो पीछे से जा रहे हैं इसी शरीर वो वहाँ पर क्रम आगे, मतलब ये विनाश के समय वो पार करेंगे और फिर शरीर छोड़ेंगे। और कुछ है कि पहले से शरीर छोड़ के वहाँ आगे आगे वो रिसीव करने के लिए पहुँचे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। तो लेकिन अभी से ही जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं ना, पहले आगे जिसको एडवांस पार्टी बाबा कहते हैं, वो लोग अच्छे घरों में, सुख वाले घरों में ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अपना हिसाब किताब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और एडवांस पार्टी के रूप में जा रहे हैं। तो वहाँ पर तो सुख वाला ही चीज़ होगा, तो इसलिए वो सुखी घर में, संपन्न घरों में ही उनका जन्म हो रहा है। तो सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। दुख बस चूँकि है तो अभी ये वर्तमान ये समय ना, इसलिए थोड़ा वो दुख देख लेंगे, लेकिन वास्तव में वो सुख में रहेंगे। कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं है, जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। इसलिए कर्मातीत चूँकि पूरा 100% नहीं हुए ना, इसलिए सुखी घर में ही जन्म लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि अभी भी कोई घर बचा नहीं है जहाँ सुख नहीं हो, अच्छा परिवार नहीं हो। बहुत इतने कम है ना, इतने छुपे हुए हैं ना, और उनका छुपा हुआ रहना भी ड्रामा में कहीं ना कहीं है। तब तो वहाँ पे वो उनका जन्म होगा ना एडवांस पार्टी की आत्माओं का। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि इतना कलयुग में इतना पाप वाला दुनिया में कहाँ रहेगा। बाबा कहते हैं बाबा को सब पता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत ऐसे परिवार अच्छे हैं जो बात मत पूछो, इतना सुखी रखने वाले परिवार हैं, और वही उन आत्माओं का जन्म हो रहा है। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं जो बस
सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं, सब मतलब एकदम श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांति में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग बास्ट हो गया है, तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं ना, तो दास दासी का भी तो स्वभाव ऐसा रहेगा ना स्वर्ग के लायक। तो कहते हैं ये राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वो दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार है। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? पाप आत्मा तो जरूर बोलते हैं, पुण्य आत्मा भी बहुत बोलते हैं, महात्मा भी कहते हैं, महात्मा जो कहते हैं ना, तो इसलिए वो शरीर का नाम तो उनमें आता नहीं। वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती। अब पाप आत्माएं वही है, सब एक जैसा पापी थोड़ी होता है, सबका हिसाब किताब आप ऊपर नीचे रहेगा, आगे पीछे रहेगा ना। पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे चरित्र अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं, सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बच्चों पर ज़्यादातर बाबा कहते हैं, बहुत से बाबा के बच्चों को अपने लौकिक बच्चों पर गुस्सा आ जाता है, उन बात नहीं सुनते हैं। आज अभी का तो जो समय है तब वो प्रधानता का, तो बाबा कहते हैं गुस्सा आ जाता है। वो बाबा को आके बतलाते हैं कि बाबा हमको गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। ये तो तुम बच्चे समझते हो, हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। परम उद्देश्य सामने खड़ा है, कितना ऊंच परम उद्देश्य है। पढ़ाने वाले भी हाईएस्ट है ना, पढ़ाई भी तो इतना श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण बनाने वाला, और पढ़ाने वाले भी कितना श्रेष्ठ है, पूरे विश्व के पिता मालिक। तो बाबा कहते हैं पढ़ाने वाले भी हाईएस्ट हैं। तो श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो बन रहे हैं, हम वही बन रहे हैं ना। तुम यहाँ आए ही हो ये बनने के लिए। तुम्हारी ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जब सारी सृष्टि ही पतित है तो हम पतित पावन किसको कहें? यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ना सके। अभी कोई भी आत्मा जिसको महान आत्मा महात्मा कहते थे, वह कहते वो पुण्य आत्मा हो ही नहीं सकता अभी के समय में, अब वर्तमान समय में। तो बाबा समझाते हैं ये दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर। उनको भी भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण अव्वल नंबर के हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। जन्म मरण रहित एक ही निराकार पिता है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कह, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। बाकी सब चीजें थी, लेकिन इतनी सूक्ष्म स्तर पर कभी हमने सोचा नहीं, इस पर विचार सागर मंथन किया नहीं, और कई बातें हमें पता भी नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों को भी इतना विस्तार से किसी भी नहीं। अभी वर्तमान समय में तो बहुत कम ही होगी आत्माएं जिन्होंने शास्त्रों को उतना विस्तार से एकदम पढ़ा हो, एक एक बात उनकी याद हो, जानते हो। तो शिव सबसे ऊपर हुए ना, तो वह कहते उनकी बातों को भी थोड़ा सही तरीके से मंथन करेंगे ना, तो वो भी समझ में आएगा कि शिव तो सबसे ऊपर हुए। लेकिन हम अपनी बातों में उलझे रहते हैं और आधा अधूरा ज्ञान इधर उधर का, सब तरफ का, सब चीज़ की जानकारियां हम भर के रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे बाढ़ ला दिया गया हमारे सामने जानकारियों का, तो बस उसी में हम उलझ गए। वास्तव में कोई बात
को गहराई से समझेंगे तब तो उसमें हम आगे ऊपर समझ पाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको भी देखो, गौर से समझो तो उसमें भी है, समझ में आएगा कि सबसे ऊपर शिव पिता है, वो है सबके पिता। वर्षा भी बाबा से मिलना है, पिता से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि हम वारिस बनते हैं पिता के, तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है, और जब सर्वव्यापी कह देते हैं ना तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। ये लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से ये पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं, उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज, एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म दर जन्म ठोकरें खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। ये तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। उसमें कितना जन्म से भक्ति में धक्का खा रहे फिर भी नहीं मिला कुछ, और यहाँ एक जन्म में मिल जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं सहज है। क्षण में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं, साइंस का तो रोज नया नया निकल रहा है इन्वेंशन। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। बाबा कहते हैं तुम अपना साइलेंस का वंडर देखो, वो सब कितना दिखने में आता है। साइंस की चीज़ें तो सबको दिखने में आ रही हैं, हमारा साइलेंस का शक्ति दिखने में आ रहा है। सोचो यहाँ कुछ नहीं है, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथ कारडे दिल यार डे। बाबा कहते हैं नौकरी आदि कर रहे हो ना, काम कर रहे हो लौकिक रीति का, लेकिन हाथ काम में रहेगा और दिल बाबा में लगा रहेगा, और आत्मा के दिल यार तरफ। आशिक माशूक भी गाए हुए हैं ना, तो बाबा तो हर रूप में हमारे साथ है, हर रिश्ते में हमारे साथ है, सर्व संबंधों में साथ है। तो आशिक माशूक वाला तो सबसे ज़्यादा याद रहता है ना, तो आप कहते हैं उस रूप में याद रखो। तो वो एक दूसरे की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। तो जो भी नामी आशिक माशूक हुए ना, चाहे जो भी हो, कोई भी विकार में नहीं गए हैं, विकार के कारण उन्होंने वो नहीं था, क्योंकि जो विकार में जाने वाले हैं ना उनका नाम नहीं होता, वो प्यार की उस पराकाष्ठा पे पहुंचते ही नहीं है। इनका दैहिक प्यार होता है लेकिन विकार की भावना नहीं होती, जो इतने मशहूर हुए विश्व स्तर पर। इसलिए बाबा कहते हैं शक्ल पर आशिक होते हैं लेकिन विकार की बात नहीं रहती। तो हमारा तो उन शरीर और शक्ल में भी जाते हैं, हमें तो बाबा कहते हैं उसका भी जरूरत नहीं है, लेकिन आशिक माशूक वाला प्यार होना चाहिए, उसी एकदम जैसे उनका होता है बिल्कुल वैसे ही हमारा भी होना चाहिए। कहीं भी बैठे याद आ जाएंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे, अंत में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। बाबा कहते हैं बस 24 घंटे जब मन किया ना, जैसे लौकिक रीति में साइंस वाले क्या निकाल कर लाए हैं, वीडियो कॉलिंग है ना, तो उसमें एक डिवाइस, 2 डिवाइस की जरूरत पड़ती है, एक जिससे बात करें उनके पास हो, एक हमारे पास हो, दोनों के पास हो, नेटवर्क हो, इतनी सारी चीज़ें होंगी तब जा कर के उनको हम सामने अपना देख पाते हैं स्क्रीन पर। लेकिन हमारी साइलेंस की शक्ति, हमारी बाबा के सानिध्य में रहने का अभ्यास, हमारा अनुभव जब बढ़ता जाता है ना, तो हम बाबा कितना जबरदस्त कहते हैं कि कहीं भी बैठे उनको याद करेंगे, वो हमारे सामने होंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। और ये अवस्था हमारे अंत में आएगी, मतलब हम जैसे जैसे अपने पुरुषार्थ में ऊपर पहुंचते जाएंगे ये अवस्था आ जाएगी। बस बाबा को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और आशीर्वाद। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है।
उसके लिए सबसे पहली बिंदु है कि रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, हमेशा ज्ञान मंथन करते रहना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। तो जब मुख में मन में ज्ञान मंथन चलता रहेगा ना, तो मुख से ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। दूसरा है निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। सेवा करना है तो क्या करना है? अनाथ को सनाथ बनाना है, बाबा का परिचय देना है, बाबा के ज्ञान की बातों में लाना है। शक्तियाँ, गुण, जो कुछ भी दान कर सके वो का दान करना है। लौकिक रीति के दान में हमें उलझना नहीं है। हाँ जी बाबा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले गति सदगति दाता भव। बाबा कहते हैं अपना फरिश्ता रूप में आओ और गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले सदगति दाता बन जाओ। बाबा हर काम जो बाबा करते हैं ना, उसके लिए हमें निमित्त बनाने के लिए एकदम आगे करते हैं। तो हमें उस अवस्था में आना है कि हम बाबा के हर कृत्य में सदगति दाता बनने के काम में हम निमित्त बन सकें। विस्तार से बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सबका नज़र में है कि शांति का वो परम बिंदु हमें चाहिए। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। हाँ जी बाबा, बाबा ये काम हमें करने कह रहे हैं कि फरिश्ता का रूप लेना है और विश्व के जितनी आत्माएं हैं सबको दुख दूर करना है। गति सदगति दाता बन भक्तों को, बाबा कहते हैं, सदगति का प्रसाद बांटना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। परिस्थितियों को देखने का नजरिया जब हमारा बदल जाएगा ना, तो परिस्थिति को जब हम पहला झलक उसका देखेंगे ना, उसी समय हम उसको एक तरह से कहें तो परखने की शक्ति से जागृत होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शक्तियों की भी जागृति होती है, ज्ञान की स्पष्टता होती है, गुणवत्ताओं की स्मृति होती है। तो हम परिस्थितियों में स्वाभाविक तौर पर बड़ी सरलता से अचल अडोल रह पाते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम मन में हलचल न आए। तो ये हमारी अवस्था पर सब कुछ निर्भर करता है। तो मन को अवस्था को वहाँ तक लेकर चलना है ना। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली का, साकार मुरली का, उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और परम पिता के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब एकदम धुन सवार हो जाए कि अब तो हमको कर्मातीत बनना ही है, संपन्न रहना है। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज कहते हैं कि अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। अब सेवा के नाम पर भी बाबा कहते बंधन में मत आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे छात्र, हमारे सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। तो इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है और ये वही है, यही सब कुछ है। बाबा कहते हैं कर्मातीत बनने का मतलब क्या है? ये वही है और यही सब कुछ है। ये महसूसता दिलाए
आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। तो जो सेवा का मतलब बाबा हमें, कर्मातीत अवस्था का मतलब सेवा का भी जो हम उलझते हैं ना, बाबा कहते हैं सेवा में भी होता है ना, हमारा सेवा है, हमारा स्थान है, हमारी जगह है, हमारा सेंटर है। बाबा कहते हैं ये सब में जो उलझते हैं ना, तो वहाँ पर से टारगेट अब क्या रखना है, कर्मातीत बनने के लिए स्थिति में क्या आएगा कि जो भी हम सेवा करें ना, वो सामने वाली आत्मा को ये महसूस हो कि ये वही है जिसको हम तलाश रहे थे और यही सब कुछ है। ये अगर हम कर पा रहे हैं ना, तो ये हमारी स्थिति से ये होगा, और ऐसा होता है तो वास्तविक सेवा यही है। यही महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है, तभी वो आत्माएं अपने ठिकाने पर आएंगी, समीप आएंगी। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम
मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं, या फिर हम निकल नहीं सकते तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।